नमस्ते हिंदुस्तान। मैं नवीन मेहता। मैं अपने यूट्यूब चैनल नवीन लॉ लैब पे वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो दो टर्म्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं। वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत जो है ना, जब प्रोसीजिंग होती है तो उस प्रोसीजर के समय जो है ना, बहुत ही लीगल टर्म्स है जो इम्पोर्टेंट टर्म, वो इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी, वो जो है ना डिफाइन किया गया है सीआरपीसी में कि इन्वेस्टिगेशन क्या होता है और इंक्वायरी क्या होता है, और इसको इन्वेस्टिगेशन को कौन कर सकता है और इंक्वायरी को कौन कर सकता है। तो इसमें हम लोग डिफरेंसेस देखेंगे कि इन्वेस्टिगेशन क्या है और इंक्वायरी में क्या डिफरेंस है। तो इस वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह का इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचता रहे। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं बताया कि सीआरपीसी के अंतर्गत यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के अंतर्गत दो टर्म्स है, इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी। ये दोनों में क्या डिफरेंसेज होता है? जैसा कि आपको मैं बताऊं कि इन्वेस्टिगेशन जो है ना, सीआरपीसी के सेक्शन 2 सब सेक्शन एच में डिफाइन किया गया। वही जो है ना, इंक्वायरी जो है और सीआरपीसी के सेक्शन 2 सब सेक्शन जी में डिफाइन किया गया। An investigation is made by police officer or some person authorized by magistrate। मीन्स इन्वेस्टिगेशन जो है वो पुलिस ऑफिसर के द्वारा या फिर कोई मजिस्ट्रेट है उसके अंतर्गत वो जो है ना किसी को ऑथराइज करता है, तो वो व्यक्ति जो है ना इन्वेस्टिगेशन करता है। वही है इंक्वायरी इज मेड बाय मजिस्ट्रेट और कोर्ट। इन्वेस्टिगेशन इज नेवर मेड बाय मजिस्ट्रेट और कोर्ट। मीन्स इंक्वायरी जो है ना कोर्ट या तो मजिस्ट्रेट के द्वारा ही किया जाता है। इन्वेस्टिगेशन को जो है ना कभी भी मजिस्ट्रेट या कोर्ट नहीं करती है। सेकेंड थिंग है, द ऑब्जेक्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन इज टू कलेक्ट एविडेंस फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ द केस। मीन्स इन्वेस्टिगेशन का जो ना ऑब्जेक्ट है, मीन्स ऑब्जेक्टिव जो होता है ये होता है और किसी भी एविडेंस को कलेक्ट करना, ताकि जो है ना वो प्रोसिक्यूशन को पूरा कर सके। किसी केस में जो है ना प्रोसिक्यूशन जो होना है, किसी केस का जो प्रोसिक्यूशन होना है, वो उसको पूरा करने के लिए वो मटेरियल या कोई एविडेंस को कलेक्ट करती है, वो इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत आता है। ये फिर आप कह सकते हैं कि वो इन्वेस्टिगेशन का ऑब्जेक्ट होता है किसी भी जो है ना मटेरियल या एविडेंस को कलेक्ट करना, ताकि जो है ना वो केस का प्रोसिक्यूशन हो सके। वही जो है ना इंक्वायरी है, द ऑब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी इज टू डिटरमाइन द ट्रूथ और फॉल्स ऑफ सर्टेन फैक्ट्स विथ व्यू टू टेक इन फर्दर एक्शन। मीन्स यहाँ पे जो है ना इंक्वायरी का ऑब्जेक्टिव जो होता है वो डिटरमाइन करने का होता है क्या सही कोई भी मटेरियल या कोई भी फैक्ट वो फॉल्स है या ट्रू है, और जो है ना इसके बारे में, ताकि जो है ना इसका ताकि कोई भी फर्दर एक्शन किसी केस में लिया जा सके। मीन्स इसका कहने का अर्थ हुआ कि को ना सपोज कीजिए पुलिस जो है ना कोई एविडेंस जो है ना कलेक्ट की इन्वेस्टिगेशन के द्वारा, लेकिन अब ये जब वो एविडेंस जब जो कोर्ट जाती है तो वहां पे वो इंक्वायरी चालू करती है, और इंक्वायरी जब चालू करती है तो वहां पे जो है ना इनका डिटरमाइन करती है कि जो पुलिस जो है एविडेंस जो ना वहां पे सबमिट किया है वो सही है या गलत है। वो सही जो है ना, ताकि जो है ना आगे केस उस केस का प्रोसीडिंग चालू किया जा सके या आगे फर्दर उसको केस को ले जा सके, उसको जो जजमेंट के लिए या फिर जो है ना केस को रिजेक्ट करने के लिए इस तरह का प्रोविजन में सीआरपीसी में दिया गया। तीसरा पॉइंट जो है ना, इन्वेस्टिगेशन इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द क्रिमिनल केस। मीन्स इन्वेस्टिगेशन जो है ना फर्स्ट केस में स्टेज है किसी भी क्रिमिनल केस में। मीन्स जैसे ही यहाँ कहने का अर्थ ये है कि जैसे ही जो ना पुलिस को रिपोर्ट आती है और या तो दर्ज किया जाता है पुलिस के ऊपर के पास जो है ना किसी भी जो
जो है ना किसी भी जो है ना आप विक्टिम है उसका, या भी कोई भी जो है ना विक्टिम के रिलेशनशिप है, या फिर जो है ना कोई भी उनका जो है ना क्लोज रिलेशनशिप में आते हैं, वो जब पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करते हैं तो पुलिस जो है ना इन्वेस्टिगेशन चालू करती है किसी भी क्रिमिनल केस का। मीन्स यहाँ कहने का अर्थ है कि पहला स्टेज होता है वो इन्वेस्टिगेशन, जो है पहला स्टेज होता है किसी भी क्रिमिनल केस का। वो क्रिमिनल केस जो को जो भी ऑफेंस हुआ है या कोई भी क्राइम हुआ है उसको प्रूव करने के लिए, कि क्राइम हुआ है कि नहीं हुआ है। वही अगर इंक्वायरी की बात करते हैं, इंक्वायरी इज द सेकेंड स्टेज ऑफ द केसेस। मीन्स इंक्वायरी जो है ना सेकेंड स्टेज है किसी भी केस का। यहाँ पे समझने की चीज है कि जब इन्वेस्टिगेशन हो जाती है, इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत जो है ना जब पुलिस एविडेंस जब कलेक्ट करती है और ये एविडेंस कलेक्ट करने के बाद जब कोर्ट जाती है तो कोर्ट फिर उस एविडेंस का इंक्वायरी चालू करती है। मीन्स ये जो एविडेंस लाया गया है बाय द पुलिस जो है ना ये सही है या गलत है, ताकि जो है ना आगे फिर केस में फर्दर एक्शन लिया जा सके। तो इससे से समझा जा सकता है कि इन्वेस्टिगेशन जो फर्स्ट स्टेज ऑफ केसेज है और इंक्वायरी जो है सेकेंड स्टेज ऑफ केसेज है। चौथा पॉइंट है इन्वेस्टिगेशन इज नॉट ए जुडिशियल प्रोसीडिंग। मीन्स इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस के द्वारा की जाती है ये जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं है, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर एक लॉ एंड ऑर्डर के अंतर्गत जो है प्रोसीडिंग चालू होता है किसी भी क्रिमिनल केस में। लेकिन वही इंक्वायरी ये जुडिशियल प्रोसीडिंग, एक इंक्वायरी जो है ना जुडिशियल प्रोसीडिंग होता है। यहाँ ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि जो है ना इंक्वायरी जो भी इन्वेस्टिगेशन होता है ये जुडिशियल ऑफिसर के द्वारा नहीं होता, प्रोसीडिंग किया जाता है, इसलिए जो है ना ये जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं होता है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड ऑफिसर लॉ एंड मेंटेन करने के लिए जो पुलिस ऑफिसर होते हैं ये इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं किसी भी केस में। तो ये जो है ना एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का जो है ना मैटर होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का प्रोसीडिंग है। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का प्रोसीडिंग जो है ना पुलिस ऑफिसर के द्वारा किया जाता है, ताकि जो है ना इसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जो है ना इसको सबमिट किया जाए और फिर आगे जो है ना जुडिशियल प्रोसीडिंग किसी भी केस का हो सके। वही जैसा कि बताया कि ये इंक्वायरी जो है जुडिशियल प्रोसीडिंग है। जब ये पुलिस जो है ना अपने एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे लॉ एंड ऑर्डर के अंतर्गत जो है ना एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे इन्वेस्टिगेशन करती है और फिर जो है ना ये जो भी कोई भी एविडेंस है वो लेके कोर्ट लेके आते हैं, कोर्ट फिर इसको पर जुडिशियल प्रोसीडिंग चालू करती है और इसको चेक करती है जुडिशियल प्रोसीडिंग के अंतर्गत कि ये एविडेंस जो लाया गया है या किसी कोई भी स्टेटमेंट जो ना रिकॉर्ड किया गया है एक्यूज का पुलिस के द्वारा, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, या कोई भी डॉक्यूमेंट लाया गया है पुलिस के द्वारा कलेक्ट करके एविडेंस के रूप में, तो ये पुलिस यहाँ पे कोर्ट जो है ना या फिर मजिस्ट्रेट जो है ना जुडिशियल मजिस्ट्रेट ये चेक करते हैं कि जो है ना सही है या गलत है। इसके आधार पे आगे केस में जो है ना एक्शन चालू होती है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग यही डिटेल में देखा कि इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी में क्या डिफरेंसेस है, और जो ना ये सीआरपीसी के कौन सा सेक्शन में इन्वेस्टिगेशन का डिफाइन किया गया और सीआरपीसी के कौन सा सेक्शन में इंक्वायरी को डिफाइन किया गया। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।